हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड सोल्यूशन। लेट्स स्टार्ट रोटेशन मोशन। ठीक है, आपका स्वागत है यहाँ कॉन्सेप्ट एंड सोल्यूशन में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशन मोशन में थोड़ा सा आगे की चीजें, जैसे एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन, और उससे रिलेटेड कुछ मोमेंटम से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड कुछ नई नई चीजें सीखेंगे रोटेशन मोशन में, जो जेई के लिए, नीट के लिए और हर एक स्कूल वालों बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, दिस वन। यहां पे एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है। ये रोलिंग ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग जनरल काम करने वाले हैं, और जिस हर एक केसेस के लिए भी हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला आने वाला है। अगर डिस्क हुआ तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल देंगे, रिंग हुआ तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल देंगे। ठीक है बच्चों, देखते रहना। तो ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, इसकी एंगल गिवन है थीटा, बेस एंगल थीटा इज गिवन। ये रोल कर रहा है ऐसे, तो हो सकता है इसका पूछा जाए कि इसकी एक्सेलरेशन बताओ। तो जब ये रोल करता हुआ कहीं पे पहुंचेगा तो इस पर देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो सबसे पहली बात mg sin थीटा डाउन द प्लेन। ये तो बच्चों पढ़ते ही आ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, वर्क एनर्जी, पावर में, सब जगह। डाउन द प्लेन mg sin थीटा, दिस इज योर mg cos of theta, दिस इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द सरफेस। और फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, राइट। फ्रिक्शन की जो लगने की बात है वो उसके स्लिपिंग के टेंडेंसी को अपोजिट लगता है, उसके हमेशा अपोजिट ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 फोर्सेस। तो डाउन द प्लेन ये रोल कर रहा है, मतलब इसके पास लीनियर एक्सेलरेशन भी है और एंगुलर वाला एक्सेलरेशन भी है। तो अगर हम पहले लीनियर के लिए लिखे इक्वेशन, तो क्या लिखना पड़ेगा हमारे को? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू ma। ये हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेशन, और एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर। एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो सेंटर के अबाउट में टॉर्क फाइंड करनी है मुझे। ठीक है बच्चों, तो सेंटर से देखो 3 फोर्सेस पास कर रहे हैं, r, mg sin थीटा और mg cos थीटा। ये तीनों सेंटर से ही पास कर रहे हैं, तो इन तीनों का टॉर्क विल बी 0। ठीक है बच्चों, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हमें क्या देता है? r इंटू एफ। अब r तो एक्सिस से डिस्टेंस हमारे को मिलता है r, विच इज 0 इन दिस केस। जब r 0 हो जाएगा, मतलब फोर्स ही अगर एक्सिस से पास करने लगे तब तो टॉर्क 0 होता है। बट दिस फ्रिक्शन इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, सो इट विल अप्लाई सम टॉर्क। वो इसको रोटेशन में हेल्प करेगा। रेडियस इज r, है ना, यहां से यहां तक जो रेडियस है वो r है। तो हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? r इंटू एफ। r इंटू एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। और यहां पे जब रोलिंग का केस होता है बच्चों, तो वी ऑल्सो नो दैट a इज इक्वल टू आर अल्फा। 3 इक्वेशन है, मुझे फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। लीनियर भी फाइंड कर लेंगे और एंगुलर भी फाइंड कर लेंगे। तो इसमें हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो फ्रिक्शन मुझे क्या मिलेगा? आई अल्फा बाई आर। अल्फा क्या होगा? a बाई आर, सो आई ए बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, सो वी कैन राइट mg sin थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ma। This is mg sin theta is equal to a m plus I by r square. So this is mg sin theta upon m plus I by r square. This is acceleration. तो हमारे को लीनियर एक्सेलरेशन ये मिल गया। देखो यहाँ पे I इन्वॉल्व है। अगर आपको लगता है कि सर्कल का केस है आपके एक क्वेश्चन में, तो सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि स्फीयर है आपके क्वेश्चन में, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल देंगे। तो कहने का मतलब ये किसी का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालते जाओ और एक्सेलरेशन आपको मिलता जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।
हाय बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी अभी हम लोगों ने किया एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। उसके बाद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बी केयरफुल, पैरेलल का सिंबल है, ये एक्सिस है, ये थ्योरम लिखा है मैंने। हैंडराइटिंग थोड़ी मेरी ऐसे ही है। तो मान लेते हैं बच्चों कि ऐसा कुछ बॉडी है मेरे पास, एंड दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ठीक है, कैसा एक्सिस है? बॉडी के सेंटर से पास कर रहा है और बॉडी के परपेंडिकुलर है। चलो अच्छी बात है। नाउ ये जो आईसी है, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। जितने भी बॉडी होते हैं बच्चे, सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आईसी के रिस्पेक्ट में है वो मालूम होनी चाहिए। ये रिक्वायर्ड है, मस्ट है, अदरवाइज कुछ हो नहीं पाएगा। डेरिवेशन नहीं चाहिए, फॉर्मूला चाहिए सबका। और इस बॉडी की मास है, सपोज एम, एक दूसरा एक्सिस लिया गया है आई डैश। आई हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस आई डैश, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस इज स्मॉल डी। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? आई डैश इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसा होता है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सपोज मेरे पास एक रॉड है एंड दिस इज आईसी ऑफ द रॉड। रॉड के सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, और ये L/2 है, ये भी L/2 है, मास सेम है, तो टोटल लेंथ ऑफ द रॉड L है। और हमें फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड। यहां से पास कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला को याद करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे? आई एन इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू L/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में L/2 है। आईसी तो मुझे मालूम है ना, रॉड के लिए, सेंटर के लिए वो क्या होता है? ml²/12 होता है प्लस ml²/4 होता है। दिस इज आई एन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये हमारे को मिल जाएगा ml²/3। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट वन ऑफ द एंड हमारे को मिल जाएगा ml²/3। ठीक है बच्चों, तो इजी है, किसी भी बॉडी के लिए निकाल सकते हैं। आप डिस्क ले लो। सपोज मेरे पास एक डिस्क है, आईसी ये दिया हुआ, रेडियस डिस्क की आर है, मास एम है, और हमारे को फाइंड करनी है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड एंड पैरेलल टू दिस एक्सिस। ठीक है, तो टेंजेंशियली पास कर रहा है ना, ये टेंजेंट की तरह हो गया है। सो आई एंड वी कैन फाइंड, क्या लिख सकते हैं? आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो आर है, और आई सी क्या होता है? आई सी तो मालूम है मुझे, ये हो गया, दिस इज 3mr²/2। ठीक है बच्चों, तो किसी भी बॉडी के लिए हम लोग एक्सिस को चेंज करना चाहें और उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो वी कैन डू इट, है ना, इजी है, किसी भी बॉडी के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत भी है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट कहां पे है, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैं बताता हूं, अभी इसे हटा देता हूं। हमारे पास एक रॉड है, दिस रॉड इज इन वर्टिकल पोजीशन, ऐसे करके बैलेंस है, ये ग्राउंड पे खड़ा है,
इस रॉड की लेंथ है L और ये रोटेट करता है, रोटेट करके ये ग्राउंड पे गिर गया, ऐसे गिर गया। तो हमें फाइंड करनी है कि कितने ओमेगा से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। वी हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। एंड इसका रिमेन सेम है, एंड इसका हिल नहीं रहा है, बस ऐसे गिर गया ये। तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे बच्चों। अभी जब ये खड़ा था तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्टेंस L/2 पे है। तो इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, हम पूरे पॉइंट की तो नहीं निकालेंगे, हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं ना। तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल है। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मैं लिखने वाला हूं फाइनल एनर्जी। तो ये तो रोटेट कर रहा है, आगे तो लीनियर मोशन तो इसमें है नहीं। तो इनिशियली इट हैज पोटेंशियल एनर्जी mg into L/2, फाइनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इट हैज नो लीनियर मोशन एट ऑल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, mg L/2 इज इक्वल टू हाफ I। अब I देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का रोटेशन को आप लोग पहचानो और एक्सिस को पहचानो, किस एक्सिस के अबाउट में रॉड इज रोटेटिंग। रॉड ऐसे था, ऐसे गिर गया, तो एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस लाइन, राइट। यानी कि रॉड का ये एंड पोजीशन है, तो मुझे जो आई लेना है वो रॉड का एंड वाला पोजीशन के अकॉर्डिंग में आई लूंगा। तो आई क्या लिखेंगे हम लोग, ml²/3 लिखेंगे। बहुत बच्चे लोग सेंटर के लिए लिख लेते हैं, दिस रॉड इज नॉट रोटेटिंग अबाउट सेंटर। m और m तो गया, 2 भी गया, ये हो जाएगा 3g/L अंडर रूट। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट, इसको नोट कर लो बच्चों। आगे और भी चीजें करनी है, आगे हमारे को करनी है पहले एक्सिस थ्योरम तो हो गया, दूसरा थ्योरम है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस वन। ये करने हैं मुझे। तो बच्चों इसके लिए हमारे को थोड़ा सा 3D सोचना पड़ेगा, 3D थिंकिंग चाहिए। मान लो ये कोई बॉडी है, यहां पे हम 3 एक्सिस की बात करेंगे, IX, IY और IZ। तो जो IX होगा वो टेबल के सरफेस पे लाई करेगा हॉरिजॉन्टली, IX और IY, और IZ होगा परपेंडिकुलर टू बोथ IX एंड IY। ये है आपका IX और ये है IY इन द सेम प्लेन, तो ये हो जाएगा IZ। IX, ये IX है और ये IY है, दोनों सेम प्लेन में है और IZ ऊपर जा रहा है ऐसे। तो IZ इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो IZ को हम लोग IC भी लिख सकते हैं। IZ एंड IC आर सेम थिंग, माइंड इट बच्चों, इसको दिमाग में फिट कर लो। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी हैव फॉर्मूला IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। ये परपेंडिकुलर एक्सिस का फॉर्मूला, इसको लिख लो बच्चों। इसका भी यूज है, इसका भी काम आने वाला है, यूज करके बताता हूं मैं, प्लीज मेक ए नोट। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। मान लो ये कोई डिस्क है मेरे पास और बोला गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। IC तो मेरे को पता होता है, लेकिन डायमीटर के अलावा बोला गया है, पता कीजिए। तो यहां पे मान लो आप ये IX है और ये IZ है, IC को ही हम लोग IZ बोलते हैं। IZ is perpendicular to the plane and passing through its center। और यहां जो होगा
दिस इज व्हाट आई वाई। तो आई एक्स इधर है, आई वाई दूर जा रहा है, इसलिए मैं डॉटेड डॉटेड दिखाया है। दिस इज आई एक्स एंड आई वाई आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ऐसा है। ये किधर एक्सिस आई एक्स आई वाई एंड दिस इज आई जेड। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आई कैन राइट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये जो आई जेड होगा वो क्या होगा, आईसी होगा ऑफ कोर्स। और किसी भी डिस्क के लिए जो आईसी होता है वो फिक्स होता है mr²/2, दिस वन। अब देखो डिस्क कैसा है, सिमेट्रिकल फिगर है बिल्कुल, जो आई एक्स होगा वही आई वाई होगा, बोथ आर आइडेंटिकल। सो दोनों को मैं लिख रहा हूं आई प्लस आई 2i, यानी कि मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, सॉरी इज इक्वल टू आई ओनली। ये लिखा हुआ है मैंने, दोनों के इक्वेट कर दिया, दोनों की वैल्यू सेम है। तो आई मुझे क्या मिल जाएगा, mr²/4 मिल जाएगा, दिस इज राइट, है ना बच्चों। तो ये हम लोग ने निकाल लिया है यूजिंग, दिस इज वन ऑफ द डायमीटर। आई एक्स भी डायमीटर की तरफ पास कर रहा है और आई वाई भी डायमीटर के लिए है, तो डायमीटर वाला मोमेंट इनर्शिया हम लोग ने फाइंड कर लिया। सो इजी टू डू, है ना बच्चों। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, रेडियस ऑफ जायरेशन, या जाय रेडियस भी बोलते हैं इसको। तो ये जाय रेडियस होता क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या चीज। तो बेसिकली बच्चों, जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो कोई, जैसे रॉड हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, ये सब अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और दूसरी बात, हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों को सेम होगा, और जो डिस्टेंस आने वाला है स्मॉल पॉइंट मास के लिए उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सपोज एक डिस्क है मेरे पास, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है। अब ये डिस्क क्या है, पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट मास ऐसे लिया और इसको रोटेट करवा दिया इस एक्सिस के अबाउट। ये जो पॉइंट मास है इसकी कुछ डिस्टेंस है यहां से, इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस है के। तो इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा एज कंपेयर विद दिस डिस्क। तब ये इस डिस्टेंस का हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने क्या किया है ना, डिस्क को एक छोटा सा मास पॉइंट मास से कंपेयर किया है। दोनों का मास सेम है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा पॉइंट मास के लिए दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। दैट मींस आई कैन राइट mk² इज इक्वल टू mr²/2। तो रेडियस ऑफ जायरेशन इज r/√2, यानी कि अगर मैं r/√2 का रेडियस रखूंगा और तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसके इक्वल होगा, दैट्स इट। इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, कि कितनी रेडियस हो जाए ताकि पॉइंट मास के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए दैट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क और एनी बॉडी। इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है बच्चों, तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो घबराने का नहीं है, हम लोग बिल्कुल बिंदास सॉल्व करेंगे और मजा लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। हाय बच्चों, तो रेडियस ऑफ गायरेशन में क्वेश्चन करके देखते हैं कि किसी बॉडी के लिए, कि अगर किसी बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया तो निकाले कैसे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, मान लेते हैं ऐसा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो बोला जाएगा कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन आप निकाल के बताओ। तो सबसे पहले मुझे इसके बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होनी चाहिए,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेट इज m इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12। ये होता है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिख लेंगे इज इक्वल टू मास सेम लेना है इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन k होता है, तो k स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने, मास कट। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12। दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस प्लेट। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं जो रेडियस ऑफ गायरेशन का है और नीट में भी आ चुका है ना। A ball rolls without slipping. The radius of gyration of the ball about an axis passing through the center of mass is k. If radius of the ball be r, the fraction of total energy associated with its rotational energy. देखो बेटे यहाँ लिखा हुआ है rolling without slipping, यानी कि मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लेनी पड़ेगी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी लेनी पड़ेगी। फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड विद दिस रोटेशनल, फ्रैक्शन ऑफ टोटल कितना है रोटेशनल के साथ ये लिखना है। दैट मीन्स हमको क्या फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशनल। तो रोटेशनल हमेशा न्यूमरेटर में होगा अगर रोटेशनल के लिए काम करना है। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी हो सकता था फाइंड द फ्रैक्शनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द लीनियर वन। तो लीनियर मोमेंट, लीनियर मोशन को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में टोटल। सिंपल है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन k है, तो मैं i की जगह क्या लिखूंगा, mk स्क्वायर लिखूंगा। और यहाँ रोलिंग की बात है तो मैं क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखूंगा। ठीक है, रोलिंग की बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले हाफ को काट दो, i की जगह डालो mk स्क्वायर, v की जगह डालो आर ओमेगा। तो ये हो जाएगा mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन m, v की जगह डालूंगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा ओमेगा कट, m भी कट, तो बचा क्या, k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये आंसर बचा है बच्चों मेरे पास। दैट मींस थर्ड ऑप्शन। सो दिस इज द आंसर, थर्ड वाला। ठीक है बच्चों, है ना इजी। चलो इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से। हाँ बच्चों, ये नीट का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। A solid cylinder of mass 2 kg, radius 4 cm, rotating about its axis at the rate of 3 revolution per minute. The torque required to stop after 2 pi revolution. 2 pi revolution के बाद इसको रोकना है, तो कितना टॉर्क चाहिए होगा रोकने के लिए। तो बच्चों टॉर्क दिमाग में आते ही क्या आना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये आनी चाहिए। और रिवॉल्यूशन है 3 रिवॉल्यूशन पर मिनट, सो लिखेंगे 2 पाई 3 रिवॉल्यूशन पर मिनट डिवाइड बाय 60, ये हो गया 3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। दिस इज 20, यानी कि पाई बाय 10 ओमेगा आ गया मेरे पास। स्टॉप करना है तो फाइनल ओमेगा 0, ये इनिशियल वाला हो गया ओमेगा नॉट और ओमेगा फाइनल हो गया 0। सो वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो टाइम हमारे को पता नहीं है। 2 पाई रिवॉल्यूशन दिया हुआ है थीटा, ये नहीं लगा सकते बच्चों, थीटा मेरे को गिवन है 2 पाई रिवॉल्यूशन। तो मुझे क्या लगाना है फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, सॉरी ये भी नहीं लगा सकते, हम लोग लगाएंगे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। फाइनली 0 है और ये पाई बाय 10 है, ये अल्फा है और थीटा 2 पाई रिवॉल्यूशन है ना। अच्छा सही है। ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2 पाई। तो एक पाई तो गया यहाँ से, तो मेरे को मिल जाएगा पाई बाय 200 इंटू 400, ये 400 हो गया।
इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा मुझे मिल गया पाई बाय 400। तो हमें चाहिए सॉलिड सिलेंडर है ये, तो सॉलिड सिलेंडर हो या फिर डिस्क हो, एक ही बात है, एम आर स्क्वायर बाय 2। सो टॉर्क वी कैन अप्लाई आई इंटू अल्फा, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा हो जाएगा पाई बाय 400। ये वाला चीज, ये क्वांटिटी हमारे को फाइंड करनी है। तो करते हैं सॉल्व। 2 और 2 तो कट हो गया, ये हो जाएगा 16 10 टू द पावर 4 पाई अपॉन 400। तो यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है बच्चों, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 आ रहा है कुछ 16 बाय 4 पाई 10 टू द पावर -6 हमारे को टॉर्क आ रहा है। हाँ बच्चों, ये 2019 नीट का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे बोला गया टॉर्क फाइंड करनी है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg। देखो सॉलिड सिलेंडर दिमाग में आते ही डिस्क दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि डिस्क को जोड़ के ही बना है सॉलिड सिलेंडर। तो रिवॉल्यूशन है एट द रेट ऑफ 3 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो फटाफट ओमेगा फाइंड कर लेंगे हम लोग। ओमेगा हो जाएगा 2 पाई 3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये वाला ये, दैट मीन्स पाई बाय 10 रेडियन पर सेकेंड। ये इनिशियल है और फाइनली तो बोल रहा है रोकना है, यानी कि 0 है, फाइनली 0 है और स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन। तो थीटा में क्या लिखूंगा बच्चों, 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ 2 पाई है, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, दिस इज थीटा। अब मैं लगा दूंगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। बोलो भैया ये क्यों लगाया भाई आपने? तो भैया टॉर्क फाइंड करनी है ना मुझे। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है, तो अल्फा तो मुझे चाहिए ना, तो अल्फा तो यहीं से आएगा। दिस इज 0, दिस इज ओमेगा नॉट का स्क्वायर, पाई बाय 10 का स्क्वायर होगा। मैं भी क्या लिख रहा हूं, दिस इज पाई बाय 10 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 8 अल्फा पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर गया, अल्फा हो जाएगा 1 बाय 800, दिस इज अल्फा। यहां डाल देते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2, अल्फा हो जाएगा 1 बाई 800, 16 10 टू द पावर 4 इंटू 800। तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 आ गया टॉर्क हमारा, है ना बच्चों। बस कैलकुलेशन है, थोड़ा फंसने वाले, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ये भी देखो नीट 2019 में आया हुआ है। काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्क डन यहाँ निकालनी है। तो जब भी रोटेशन की बात होगी, वर्क डन की बात होगी, तो दिमाग में क्या फॉर्मूला आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इनटू एंगल रोटेटेड। जैसे लीनियर में क्या था, फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे होगा यहाँ पर टॉर्क इनटू एंगल रोटेटेड। A disk of radius r and mass m revolves in a horizontal floor. Its center of mass has a speed this. How much work is needed to stop it? तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड गिवन है। तो देखो यहाँ बच्चे, यहाँ या तो ये लगा ले, नहीं तो वर्क मैजिक थ्योरम भी लगा सकते हैं। हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लगा के फाइंड कर लेते हैं, आसान होगा। तो यहाँ पर जो होगा आई बाई 2 तो कॉमन आ जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर, और फाइनली इसको स्टॉप करना है तो 0 करना पड़ेगा। डिस्क दिया हुआ है, मास m r स्क्वायर m r स्क्वायर बाई 2, ये तो I हो गया,
और ये हाफ यहाँ पहले से ही है। ओमेगा 1 20 सेंटीमीटर है हमारे पास। ये वेलोसिटी गिवन है v। v इज इक्वल टू क्या कर लें, r इंटू ओमेगा कर दें, दिस वन 4/10 वेलोसिटी, सॉरी हमारे को तो ओमेगा फाइंड करनी है, v बाई आर हो जाएगा ओमेगा, वेलोसिटी इज 20/100 और रेडियस मेरे पास है 2, तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा 0.1, ये हो गया 0.1 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, तो हमारे को मिल गया 2 कट गया, 100 इंटू 10⁻², तो ये 1 जूल आ रहा है। ठीक है, तो हमें दोनों के लिए तैयार होना था, ये भी हमें आना था, ये भी हमारे को दोनों आने चाहिए। हो सकता था इसमें टॉर्क निकाल पाते हैं तो टॉर्क इंटू थीटा वाली बात हो जाती, लेकिन यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी ही गिवन है, इनिशियली समथिंग वेलोसिटी, फाइनली जीरो है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू इन दिस केस। सो नोट कर लो बच्चों प्लीज। हाँ बच्चों, ये जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, तो इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिगर आपको दिख रहा है, एक मास लटका है, पुली फिक्स पुली हमारे पास है। तो हमारे को बोला गया है मास m इज सपोर्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज मासलेस, wound around a uniform hollow cylinder of mass m and radius r, इसकी भी मास m है सिलेंडर की। if the string does not slip on the cylinder, with what acceleration will the mass fall on release, इसको छोड़ा जाएगा तो नीचे गिरेगा, तो इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। और ये स्लिप नहीं करेगा, इसको रोटेशन देगा, ये जो स्ट्रिंग है ये पुली को रोटेट करवाएगा। ये सिलेंडर बोल रहा हॉलो सिलेंडर, यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर ऑफ मास m। तो क्या करना है बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर सिलेंडर, तो ये टेंशन T होगा इधर, और दिस इज योर मास m, टेंशन T ऊपर और ये एनर्जी नीचे, तो ये रोटेट करेगा इधर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क लगाएगा ये स्ट्रिंग ताकि रोटेट कर पाए, ये नीचे जाएगा तो क्या लिखेंगे, mg माइनस ऑफ T इज इक्वल टू ma, और हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू आर अल्फा, वी कैन राइट लाइक दिस। तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, a बाई आर, और t हो जाएगा i a बाई आर स्क्वायर, दिस इज t। इस t को हम लोग यहां डाल सकते हैं, सो mg माइनस ये मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे मिल जाएगा mg अपॉन m प्लस i बाई आर स्क्वायर, दिस वन m प्लस i, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब ये हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है, तो हॉलो सिलेंडर इज नथिंग बट ए रिंग, सो mr स्क्वायर हो जाता है हॉलो सिलेंडर, तो यहाँ mr स्क्वायर डाल देंगे हम लोग, तो ये 2m बन जाएगा, और सॉल्व कर लेंगे तो g/2 आ जाएगा हम लोग का एक्सेलरेशन। सो g/2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन था 2014, g/2 इज द एक्सेलरेशन। प्लीज बच्चों मेक ए नोट। हाँ बच्चों, दिस इज योर जेईई मेंस क्वेश्चन 2017। A uniform rod of mass m and length L is pivoted at one end, pivot किया हुआ है, so that it can rotate in a vertical plane, मतलब ऐसा है, it can rotate in a vertical plane. Then negligible friction at the pivot, the free end is held vertically above the pivot and then released. The angular acceleration alpha of the rod magnitude theta, हमें angular acceleration find करनी है अल्फा। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, this is the rod, this is the rod, this is z, this is x, this is theta। तो टॉर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, the angular acceleration of the rod, right? Angular acceleration of the rod, टॉर्क, जहां एंगुलर एक्सेलरेशन है यानी कि टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क ऑब्वियसली कौन लगाएगा, वेट ऑफ दिस रॉड, राइट? दिस इज L/2, दिस इज आल्सो L/2। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज योर 90 माइनस थीटा, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं दिस एंगल, दिस डिस्टेंस वी डोंट नो, टॉर्क क्या लिखेंगे,
mg into x, this force into this perpendicular distance about the hinge. ठीक है, this is the axis passing through the hinge, so this is the force and this is the perpendicular distance. So force into perpendicular distance, this makes torque. टॉर्क निकाल लेंगे तभी लिख पाएंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. सो हम लोग लिख सकते हैं दिस डिस्टेंस, हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, दिस इज योर 90 माइनस थीटा, दिस इज L/2 एंड दिस इज x. सो cos 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x आ गया L/2 sin थीटा, तो ये आ गया x इज इक्वल टू L/2 sin थीटा. सो टॉर्क आई कैन राइट mg into L/2 sin theta. This is the torque acting which is equal to I alpha. ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो टॉर्क लग रहा है वो हमने निकाल लिया mg L/2 sin theta I alpha. So we can say mg L/2 sin theta और I क्या लेंगे, rod is rotating about one of the end. तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड किया हुआ है ना, I end कितना होता है, ये होता है ml²/3. तो यहां से अल्फा मेरे को मिल गया 3/2 g sin थीटा अपॉन L. सो दिस इज द आंसर, थर्ड वाला ऑप्शन आ गया मेरा आंसर. प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग.